हाँ, जो आपकी इकोनॉमी वाली बुक है एसएसटी की, पहले मेरी बातें सुननी है आपको ध्यान से, ठीक है। उसको कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आज होने वाले, लेकिन कंप्लीट इस सेशन में नहीं है, ध्यान रखना। वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चैप्टर 1, 2 और 3, ये 3 चैप्टर के मैंने क्लासेस आपको अपलोड कर रखी है, वो कैप्सूल ही है। इन तीनों के तो आई थिंक आपने देख लिए होंगे, इसी चैनल के ऊपर है। इसका लिंक जो है आपको, तीनों का लिंक आपको मिल जाएगा फर्स्ट कमेंट में। आप कमेंट सेक्शन में जाओ और पहला ही पहला कमेंट जो है आपको उसमें क्लिक कर दो, तीनों वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगे, तीनों चैप्टर के। और या फिर टेलीग्राम पर भी डाल देंगे, तो टेलीग्राम के ऊपर भी आपको इन तीनों के लिंक आपको वहाँ पर से भी ले सकते हो। जो अपना टेलीग्राम चैनल का नाम क्या पता होगा आपको, MV सीरीज ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना। तो जैसा भी आपको उचित लगे, जहाँ से भी आपको मिले वो ले लो। आई थिंक इस चैनल के ऊपर ज़्यादा वीडियो है नहीं, तो आप आराम से वीडियोज में जाओ, उसमें 1, 2, 3 इकोनॉमी के तीनों चैप्टर अपलोड है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही छोटे बड़े विथ आंसर है। लेकिन आज वाले सेशन में क्या खास बात है, आज मैंने आंसर नहीं लिखे हैं, वो आपको कोई सी गाइड में या बुक मिल जाएंगे आंसर, ठीक है ना। वेरी सिलेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे मैंने ये चैप्टर नंबर लिया 4, ध्यान रखें चैप्टर कौन सा है, ये चैप्टर नंबर इकोनॉमी का अर्थशास्त्र का चैप्टर 4 है, चौथा चैप्टर है, वैश्वीकरण वाला। पहला क्वेश्चन वही कि वैश्वीकरण क्या है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, इसको संभव बनाने वाले कारक, इसके कौन कौन से वो फैक्टर है जिन्होंने इस वैश्वीकरण को, ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल बनाया। वो टेक्नोलॉजी वाले सारी बातें इसमें डालनी है, वैश्वीकरण की परिभाषा भी डालनी है, इसके 2-3 फैक्टर लिख देना। छोटा क्वेश्चन 3 नंबर का, 4 नंबर का, इतना ही बैठेगा इसमें। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के किन्हीं 3 प्रभावों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एनी 3 इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वेरी सिलेक्टिव क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 3 लिख देना, कोई भी आराम से किसी भी गाइड मिल जाएगा। विदेशी व्यापार के कोई 2 प्रॉफिट लिख दो आप, कोई 2 प्रॉफिट या 2 ऐसे कुछ फायदे जिससे हमें विदेशी व्यापार करने से, फॉरेन ट्रेड करने से कोई बेनिफिट होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो विदेशी व्यापार होने से हमें कौन कौन से 2 फायदे हैं वो लिखना है। अगला चौथा क्वेश्चन क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या मतलब है, इसकी कोई 2 विशेषताएं, व्हाट इज मेंट बाय मल्टी नेशनल कंपनी, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इसके लिखना है। कोई 2 फायदे, कोई 2 विशेषताएं कि भाई बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये होती हैं और इसके बेसिकली ये इनकी विशेषताएं हैं। फिर है WTO, ये तो सुन लगा आपने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में आपको जितना लिख सकते हो 5-7 लाइन याद कर लो। WTO के बारे में, कब इसकी स्थापना हुई, मतलब कब स्टैब्लिश हुआ, किसके जगह हुआ, WTO क्या करता है, WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन की क्या क्या खास बातें हैं, किसके लिए बना है ये, इसको क्यों बनाया गया है, सारी बातें हैं। 4-5 लाइन आपको आराम से जो है दरगुतरात्मक जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगला है विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इनमें बेसिकली क्या डिफरेंस है। ये 6 क्वेश्चन मैंने सिर्फ बड़ों में, मतलब 4-5 लाइन वाले आपको करने हैं, जो आपको किसी भी बुक में गाइड मिल जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं इसलिए। और अब मैंने लिए 1 लाइनर, 1 लाइन वाले कुछ प्रश्न, उनके तो मैंने आंसर भी साथ में लिख दिए हैं। जैसे कि विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन, है ठीक है ना, बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज कॉल्ड मतलब कोई 2 देशों के बीच में रैपिडली अपन को कोई काम करना है, प्रोसेस करनी है इंटीग्रेशन के लिए, जिससे एक दूसरे के देश भी आपस में जुड़ता है, वो वैश्वीकरण है, वो ग्लोबलाइजेशन है। वेरी सिलेक्टिव क्वेश्चन। अगला, विश्व के दूरस्थ भागों को जोड़ने वाली वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका किसकी रही है, मतलब विच हैज प्लेड ए मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आपस में जोड़ने के लिए किसका मेन यूज रहा है, वो रहा बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। यानी कि जो मल्टी नेशनल कंपनीज होती है ना, बेसिकली वो जो है दूरस्थ भागों, भाई जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है, जो 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों में, अलग अलग देशों में काम करे वर्ल्ड लेवल के ऊपर, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है। जैसे अभी मैं एक भारत की भी बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम लूंगा, जो मतलब भारत के अलावा किन्हीं 2-3 और देशों में भी काम करती है, वो मल्टीनेशनल या बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। खाली जगह वाला क्वेश्चन है, फिल द ब्लैंक्स। इन्वेस्टमेंट मेड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज आर कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय निगम कहते हैं या बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं।
कंपनीज दैट टू बिजनेस इन मैनी कंट्रीज, बिजनेस की जगह ट्रेड भी आ सकता है, बिजनेस की जगह ट्रेड भी आ सकता है, बात एक ही है। मैनी कंट्रीज साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ आर कॉल्ड मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल नहीं लिखा गया, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, ठीक है, या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। ऐसा ही 2-3 क्वेश्चन और ले लो। भारत की किसी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी अगर नाम पूछे आपसे, नेम एनी वन नेशनल कंपनी ऑफ द इंडिया, तो वह रैनबैक्सी, ये हमारी दवाइयों की एक कंपनी है जो भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है, रैनबैक्सी, जो मेडिसिन लाइन की है। 5वां, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला या पैदा करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कैटलाइजिंग या फिर ये मान लो इंप्रूविंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज, वो है प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति, या फिर रैपिड प्रोग्रेस भी लिख सकते हो, रैपिडली प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे हमारे जो हैं वैश्वीकरण के 4 चांद लग गए हैं, ठीक है ना। तो ये तो था अपना चैप्टर नंबर 4, इस बात को समझना आप, ये था चैप्टर नंबर 4। और अब अपन लेते हैं चैप्टर नंबर 5, ये है अपना चैप्टर नंबर 5। ये देखो, इसका पहला क्वेश्चन, उपभोक्ता को प्राप्त कोई 2 अधिकारों का उल्लेख कीजिए। मेंशन एनी 2 राइट्स एंजॉयड बाय द कंज्यूमर्स, ठीक है ना, उपभोक्ता को जो प्राप्त हो कोई भी 2 राइट्स आपको जो है, कंज्यूमर राइट्स जो भी हो, कोई भी 2 जो कंज्यूमर को मिले हुए, उपभोक्ता को मिले हो, 3-4 लाइन में आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता को उत्पादकों व विक्रेताओं के शोषण से बचने हेतु कोई 2 उपाय लिखिए। टेल एनी 2 मेजर फॉर कंज्यूमर्स टू अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन बाय प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स, वो बताना है। एक, ये भी 3-4 लाइन में आंसर लिख देना। एक उपभोक्ता को बाजार से वस्तु खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे बिल वगैरह साथ में लेना चाहिए, एक्सपायरी डेट देख लेनी चाहिए, वो सारी बातें, किन्हीं 2 बातों का उल्लेख करो। व्हाट थिंक्स अबाउट या शुड ए कंज्यूमर कीप इन माइंड व्हाइल परचेजिंग गुड्स फ्रॉम द मार्केट, मेंशन एनी 2 थिंग्स, वो अपन को बतानी है। अगला, उपभोक्ता संरक्षण परिषद के 2 कार्य बताइए। उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के कोई 4 सुझाव भी आपको देना है, ठीक है, यानी मेंशन 2 फंक्शंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और गिव एनी 4 सजेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनी 4 सजेशन टू मेक कंज्यूमर अवेयर, ठीक है। और अगला है भाई, सूचना पाने का अधिकार क्या है, इसके कोई लाभ बताए, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये ध्यान रखना, ये आरटीआई है। आरटीआई कब आया, क्या है, क्या क्या प्रोसीजर हैं, पूरा आपको बताना, ठीक है ना। सॉरी, आरटीई रे, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई तो यहां से राइट टू इंफॉर्मेशन, सॉरी आरटीआई, ठीक है ना। तो राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई, इसका भी अपन को विशेष तौर पे ध्यान रखना है। राइट टू एजुकेशन अलग है, ये सूचना पाने का अधिकार है। अगला है, बाजार में उपभोक्ताओं के शोषण हेतु जिम्मेदार कारकों को स्पष्ट करो। एक्सप्लेन द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर इन मार्केट, भाई बाजार में उपभोक्ताओं के शोषण के कौन कौन से जिम्मेदार कारक है, कैसे लोग लूट रहे हैं आज, जैसे कि एक्सपायरी डेट वगैरह, कुछ भी कहीं कुछ बिलिंग कुछ और चीज़ कोई और है, बाहर कुछ अंदर कुछ और, तो ये सारे कारण आपको फैक्टर्स में डालने हैं, वो बता सकते हो, ठीक है ना। अब कुछ मैंने लिए हैं वन लाइनर, ये आपके 1 पंक्ति वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चन भी अपन मोस्ट देख लेते हैं। वन लाइनर में पहला, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का दूसरा नाम क्या है, तो उसका नाम है कोपरा, वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो पहला क्वेश्चन ये भी तैयार हो गया कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब आया, तो ध्यान रखें 1986 में आया, एक क्वेश्चन तो वो, और उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका सेकंड नाम या अदर नेम है कोपरा। दोनों एक तीर 2 निशाने हैं, ध्यान रखना। कोपरा क्या है, तो कोपरा का पूरा नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये कोपरा का भी पूरा नाम साथ में ले लेना। एक कोपरा क्वेश्चन और लूंगा मैं भी आगे, पहले कोपरा वाला पढ़ाना चाहूंगा। कोपरा वाला कहाँ है, लिया कि मैंने, शायद लिया होगा, ये रहा, ये कोपरा वाला, पहले ये और पढ़ो। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थापित किया गया, मतलब कोपरा में सारे कौन कौन से एस्टेब्लिश फॉर सेटलमेंट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स अंडर कोपरा, कोपरा में क्या क्या उपभोक्ता कंज्यूमर विवादों को रखने मतलब सुलझाने के लिए हमने क्या क्या इंस्टीट्यूट की स्थापना की है, तो हमने जिला मंच बनाया है, हमने राज्य मंच बनाया है, हमने राष्ट्रीय नेशनल फोरम 3 फोरम स्थापित किए, जहां पर कोपरा के 3 मंच है,
जहां पर कोई भी डिस्प्यूट हो, विवाद हो, उसको सुलझाया जाता है। तो कोपरा के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट आपके हो जाने चाहिए। अब है भारत में उपभोक्ता को जागरूक बनाने हेतु चलाई जा रही कार्यक्रम जागो ग्राहक जागो, इंग्लिश में भी यही कहते हैं जागो ग्राहक जागो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नेम एंड द प्रोग्राम बीइंग रन बाय टू इंडिया में कंज्यूमर अवेयर। तो वो कौन सा है? जागो ग्राहक जागो। भारत में उपभोक्ता दिवस पता है ना सबको, कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर है अगर अपन को सोने के आभूषण खरीदने, तो सोने के आभूषण खरीदते समय आप आभूषणों पर कौन से शब्द या चिन्ह या लोगो देखेंगे? तो हम देखेंगे भाई हॉलमार्क। जो गोल्डन चीज हमें कोई भी ज्वेलरी खरीदनी है, उस ज्वेलरी पर हम हॉलमार्क का चिन्ह देखना चाहिए, ताकि लूटोगे नहीं, क्योंकि हॉलमार्क ऑथेंटिक होता है, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होता है। अगर आपको पानी की पैक बोतल खरीदनी है और आपको उसको खरीदते समय उसकी गुणवत्ता चेक करनी है, उसकी क्वालिटी चेक करनी है, तो आप उसके लिए कौन सा लोगो देखोगे? तो एग मार्क साइन होता है, एग मार्क साइन। एग मार्क चिन्ह को बोलते हैं साइन। एग मार्क तो एग मार्क रहेगा और साइन का साइन SIGN, ठीक है ना। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपको बिजली का कोई सामान या उपकरण खरीदना है, तो उस सामान के ऊपर कौन सा चिन्ह देखोगे? तो वहां देखेंगे भाई हम ISI हॉलमार्क का, ISI हॉलमार्क का देखेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ISI हॉलमार्क हम उसके ऊपर देखेंगे, है ना। तो ये बहुत जबरदस्त सेशन हुआ, बहुत शानदार सेशन हुआ जो अपन ने कंप्लीट किया। दोनों चैप्टर, इकोनॉमी अपनी कंप्लीट हो गई है। अब एक कंप्लीट इन वन शॉट अभी आपको तो मॉर्निंग में जल्दी मिल जाएगा, वो होगा ज्योग्राफी का, भूगोल का। और मैंने हिस्ट्री के भी छांट लिए हैं और आपके पॉलिटिकल साइंस के भी छांट लिए, वो आपको सुबह मिल जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त सेशन है, एक बार ढंग से देख जाना भाई। रिस्क है क्योंकि 2 दिन 1 दिन बच्चे हैं, इसमें जितना हो सकता हो आप कंप्लीट करो, बाकी आपकी तैयारी जो है वो तो है ही। लेकिन लगभग चांस है कि जो मैं बताता हूँ ऑलमोस्ट पेपर आ जाता है। बाकी लक और किस्मत की बात है, प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। और आई थिंक आपके लिए अच्छा ही होगा, भगवान आपके लिए अच्छा ही करेंगे। बेस्ट विशेष, बस इनको एक बार ढंग से पढ़ लेना, ठीक है।